हिंदुस्तान पर मुगलों से लेकर कई शासकों ने राज किया। हिंदू राजा का शासन। अंग्रेज़ों से भी हजारों साल पहले एक हिंदू शासक ऐसे थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था। उस राजा के बारे में चार्ल्स एलन ने अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज़ लॉस्ट एम्परर में जिक्र किया है। मौर्य वंश। ये शासक सम्राट अशोक थे। वह मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। चार्ल्स एलन ने लिखा है कि उन्हें हिंदुस्तान का संस्थापक कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने ही भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोया। भारत को राष्ट्र के रूप में पिरोया। चार्ल्स एलन का कहना है कि शायद सम्राट अशोक पहले राजा थे जिन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी। कैसे मिली राजगद्दी? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। वह अपने दादा और चाणक्य की मदद से मगध की गद्दी पर बैठे थे। कैसे मिली पिता की विरासत? एएल बाशम ने अपनी किताब द वंडर दैट वॉज इंडिया में बताया है कि सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार उन्हें पसंद नहीं करते थे। अशोक को पसंद नहीं करते थे पिता। उन्हें पसंद न करने की वजह शायद ये थी कि सम्राट अशोक का कद छोटा था और वह मोटे थे। त्वचा की बीमारी की वजह से वो काफ़ी बदसूरत भी दिखते थे। सीमा को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे बिंदुसार। बिंदुसार अपने उत्तराधिकारियों की लिस्ट में सम्राट अशोक का नाम सबसे नीचे रखते थे। उन्होंने अशोक के बड़े भाई सुसीमा को मगध का राजा घोषित किया था। बिंदुसार की मृत्यु। एक विद्रोह के मामले में राजकुमार सुसीमा तक्षशिला गए। इस बीच राजा बिंदुसार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। कैसे राजगद्दी पर बैठे अशोक? मिर्गी का दौरा पड़ने से राजा की मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने भाई के वापस लौटने से पहले राजगद्दी पर हक जमा लिया।